अपन क्या करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हमें सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने होते हैं। ये +7 है, ये -3 है, ये +5 है और ये +4 है। डिवाइड रिएक्शन इन 2 हाफ रिएक्शंस। सर ये सिखाया था आपने? हाँ चलेगा, कोई बात नहीं, अपन एक बार और देख लेते हैं, उसके बाद शुरू कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो Mn को +7 से कन्वर्ट करते हैं Mn+4 में, और एक बार अपन N-3 को कन्वर्ट करते हैं N+5 में। एटम तो बैलेंस्ड है ऑलरेडी, इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लेते हैं। ये +6 है, ये +4 है। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने, इलेक्ट्रॉन ही होता है अपने पास चार्ज बैलेंस करने के लिए, तो इसमें चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। तो इधर ऐड करूंगा तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो +1 बचेगा, ये +7 गलत हो जाएगा फिर तो अपन को हटाना पड़ेगा। चलो इस तरफ ऐड कर देते हैं। अब इधर ऐड करूंगा तो ये 3 इसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो +7 है, -3 है, तो +4 है। इस तरफ भी +4 है, तो अब सही है। अब ये -3 है मेरे पास, और ये +5 है। मेरे पास नेगेटिव चार्ज है जिससे मैं पॉजिटिव को कम कर सकता हूं, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो 0 हो जाएगा, 3 और ऐड करूंगा तो दोनों तरफ -3 हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। 8 3 जा 24, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, ताकि इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए। ये लो, तो जो इधर आता है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, जो इधर आता है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 8 जा 24 और 8 3 जा 24, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए। इधर 8 Mn जो +7 है, 3n -3 वाला एरो बनाते हैं, 8 Mn+4 वाला और 3n+5 वाला। ये जो मोलर कोफिशिएंट अपन को मिले ना, ये मोलर कोफिशिएंट, ये मोलर कोफिशिएंट आप मेन रिएक्शन में ट्रांसफर कर लो। ये 8 है +7 वाला, तो ये 8 हो जाएगा, ये 3 है तो 3 हो जाएगा, 8 है तो ये Mn+4 वाला 8 हो गया, n+5 वाला 3 है तो 3 हो गया। बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मैं वाटर से बैलेंस करूंगा। पहले एक बार चेक कर लेता हूँ सारे एटम बैलेंस हैं क्या। पोटेशियम 8 है, इधर 3 है, इधर बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे 5 करना होगा। अब पोटेशियम बैलेंस है, Mn 8 है, इधर बैलेंस है, नाइट्रोजन 3 है, इधर बैलेंस है, सब बैलेंस हो गए। अब बस ऑक्सीजन नाइट्रोजन बैलेंस करना है। या 9 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 5 हाइड्रोजन यहाँ होगा, तो 4 हाइड्रोजन बचे हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल बना हो गया। ये समझिए, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा यार। देखो भाई, जिसको डाउट होगा उसमें ट्रबल वगैरह कुछ भी नहीं है, अपन को नहीं है, डाउट है तो है, अब क्या करें। तो अब अपन कंसंट्रेशन टर्म शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे किसी को डाउट होता है तो फिर अपन को बताना ही होता है। लेकिन डाउट जो पूछता है वो ये भी देख लेता हूँ मैं कि वो क्लास में था कि नहीं है, वो चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। चलो अपन आगे देखते हैं क्या करना है। हमको कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स, तो एक तो होता है मोल फ्रैक्शन, जिसको अपन कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं जनरली। दूसरा होता है मोलारिटी, जिसको अपन कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। थर्ड होता है नॉर्मेलिटी, जिसको अपन कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। फोर्थ होता है
मोलैलिटी, जिसका स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। फिफ्थ होता है पार्ट्स पर मिलियन। ये कोई यूनिट तो नहीं होता, लेकिन अपन को आना चाहिए। इसको अपन पीपीएम जैसे लिखते हैं। मेनली अपन को जो टाइम लगता है वो इसमें और इसमें लगता है। पहले मोल फ्रैक्शन देखते हैं क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। भाई देखो, आप मोल फ्रैक्शन लिखो या कोई भी फ्रैक्शन लिखो, फ्रैक्शन का मीनिंग अपन को पता है क्या होता है। When number of moles of different substance are present in the mixture, then mole fraction of each is the number of moles of substance divided by total moles. अब अपन कहते हैं सर इतना सारा लिखने की जरूरत क्या है, फालतू में याद और करना पड़ेगा। आप सीधा लिखो ना मोल फ्रैक्शन। अब ऐसे लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता। Number of moles of any substance divided by total moles. और फ्रैक्शन का मतलब अपन को पता है क्या होता है। भाई हम तो ऐसे ऐसे ले लेते हैं, एक क्लास है, मेरे क्लास में सपोज कर लेते हैं 20 गर्ल्स हैं और 10 बॉयज हैं। तो अपन कहेंगे फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स 20 by total student in the class, or fraction of boys that will be equal to 10 by total student in the class. That is called fraction. That is what we mean by the fractions. So fractions तो मतलब मेरे ख्याल से जब अपन 5th क्लास में होंगे या 4th क्लास में होंगे तब से पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज फ्रैक्शन। यहाँ आप गर्ल्स और बॉयज की जगह नंबर ऑफ मोल्स लिखने वाले हो, दैट्स ऑल। एक एग्जांपल लेते हैं। A mixture contain 2 moles of nitrogen and 3 moles of helium. Calculate the mole fraction of each. ठीक, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, number of moles of nitrogen divided by number of moles of nitrogen plus number of moles of helium. नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं? 2 plus 3, 2 by 3. And the mole fraction of helium, number of moles of helium divided by total moles, number of moles of helium plus number of नाइट्रोजन। तो अपन कहेंगे ये हो जाएगा 3 divided by 2 plus 3, 3 by 5. और हमेशा होता है कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल इन एनी मिक्सचर इज ऑलवेज इक्वल टू 1. मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। अगर सभी के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दिए जाएं जो भी मिक्सचर में प्रेजेंट है तो वो वैल्यू हमेशा 1 आएगी, राइट। चलो एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे। Calculate the mole fraction of each
of each. When 7 gram of nitrogen is mixed with 2 gram of helium and 8 gram of oxygen. बताओ भाई। Sir, 7/17, 2/17, and 8/17. मतलब बट मतलब ठीक है, जनरली मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ। पता नहीं क्या सोच रहा था। अबे ये मास है, अपन को मोल्स चाहिए और ये मास है, मोल्स में कैलकुलेट करना हाँ है। सर, हाँ सर। ठीक है, Zero point five by two. Half. Yes, sir. 0.25. Yes, sir. वन कर दूं? हाँ सर। 1/4 ही होगी। 0.25 डिवाइड बाय 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। 1/2. यस, यस सर। टोटल सम 1 आ रहा था ना, क्योंकि हाँ सर। इसके लिए जो मोल्स थे वही मोल फ्रैक्शन हो गए, क्योंकि टोटल मोल्स 1 आ रहे थे। Yes, sir. सबको समझ में आया ना मोल फ्रैक्शन क्या होता है? हाँ सर। ठीक है, फिर अपन मोलारिटी कुछ होता है, क्योंकि मोलारिटी अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो मैं, कोई एक क्वेश्चन चाहिए या चलेगा? मतलब मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम? आ जाएगा सर। ठीक है, फिर अपन एक काम करते हैं कि आगे बढ़ते हैं, मोलारिटी पे शुरू करते हैं। मैं मोलारिटी की बात करूंगा। सर आप 1 मिनट लास्ट पेज में जाएंगे? बिल्कुल, उसमें क्या है? ये लो, डन सर, थैंक यू सर। ठीक है। चल मोलारिटी की बात करते हैं। मोलारिटी मतलब होता है द नंबर ऑफ मोल्स मोल्स तो अपन को पता है क्या होता है, ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, present in per liter of solution.
तो अपन कहेंगे ठीक है, मतलब मोलारिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ऐसे पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू पर लीटर मतलब डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो मैं वॉल्यूम इन लीटर्स को मैं ml में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो अगर मेरे पास लीटर्स में है वॉल्यूम और उसको ml में कन्वर्ट करना है, तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये पर ml हो जाएगा, मतलब 1000 इंटू लीटर जो है वो पर ml हो जाएगा। हाँ, तो आप पर ml को ml में लिखिए दो ना नीचे, वॉल्यूम में। इसको भी मल्टीप्लाई करो। तो अपन कहेंगे आप नंबर ऑफ मोल्स को भी लिखो ना। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है सोल्यूट का? नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट इन ग्राम्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन एमएल हो जाएगा। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है ना, हाँ, अपन ने क्या लिखा? सॉल्यूशन। हटा दिया, सोल्यूट हो गया। तो अपन कहेंगे ठीक है, आपने मोलारिटी लिखा मेरे लिए, दैट इज वेट इन ग्राम्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स होता है, और 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन एमएल लिखा। ठीक है, ये मोलारिटी होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, molarity into volume in ml divided by 1000 will be equal to weight in grams divided by molecular। भाई इसको क्या किया आपने? वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई किया और 1000 से डिवाइड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो फिर मुझे एक बात और पता चल गया कि जो अपन नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स लिखने का एक और तरीका आ गया मुझे। क्या? अगर किसी का मोलारिटी गिवन है, अगर किसी का मोलारिटी गिवन है, तो मैं उसमें मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल डिवाइड बाय 1000 नंबर ऑफ मोल्स लिख सकता हूँ। भाई नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के डिफरेंट तरीके पता है, अब अपन को मोलारिटी से भी पता चल गया, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000। बट वॉल्यूम को एमएल में लेंगे, अगर ये लीटर में होगा तो फिर अपन कहेंगे इसको हटा देंगे, अगर ये लीटर में तो मोलारिटी अगर लीटर में होगा तो फिर ऑब्वियसली बात है, इसको हटाऊंगा ना। ठीक है, अब अपन कहेंगे ठीक है सर, ये मोलारिटी आपने लिखा तो है, समझ में भी आया, मतलब क्या लिखा, जो आपने लिखा वो इसको फॉर्मूले में लिख दिया आपने, बट ये है क्या? तो अपन कहेंगे मोलारिटी मींस कंसंट्रेशन, मोलारिटी मींस कंसंट्रेशन। हमारे लिए मोलारिटी का मतलब होता है कंसंट्रेशन। अगर मुझसे आप मोलारिटी पूछोगे ना किसी की, या पूछोगे किसी का कंसंट्रेशन बताओ, तो मैं उसका मोलारिटी कैलकुलेट करके बता दूंगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेके बताओ। मान लेते हैं मेरे पास एक वेसल है, एक बीकर लिया मैंने और उस बीकर में पानी ले लिया। अब देख भाई, टर्म्स ऐसे होंगे ना कि मुझे सीधी सीधी बात करनी पड़ेगी, मतलब ठीक है अपन को समझ में आया, डेफिनेशन लिखा है, स्कूल में लिखेंगे, यूनिट भी बता दूंगा, मोल्स पर लीटर यूनिट हो गया इसका। मोल्स पर लीटर ये इसका यूनिट।
तो सीधी सीधी बात है, आप मुझे बताओ ये मोलारिटी है क्या। मान ले मेरे पास पानी है, मैंने इसमें 500 ml पानी ले लिया और मैंने आपसे कहा कि इसमें ना 20 ग्राम शुगर डाल दो। अपन को पता है मीठा हो जाएगा। अपन से पूछे बताओ कितना मीठा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, आप मुझसे कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं। आप मुझसे कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं, और कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी। तो इसका मतलब है आप मुझसे मोलारिटी पूछ रहे हैं, तो मोलारिटी हो जाएगा मेरे पास m विल बी इक्वल टू वेट इन ग्राम कितना है 20, शुगर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 340 मल्टीप्लाई बाय 1000, और वॉल्यूम ml में कितना लिया था आपने 500। लो भाई ये है इसका कॉन्सेंट्रेशन। मतलब आपने मुझसे कॉन्सेंट्रेशन पूछा। Molarity is equal to 20 by 342. 342 is molecular weight of sugar. Sugar है 342. That is sucrose. उसका फॉर्मूला अपन को पता है C12H22O11। तो ठीक है, फिर पता चल गया मुझे व्हाट इज मोलारिटी। मोलारिटी मींस कंसंट्रेशन। अगर मुझसे किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पूछोगे बता दूंगा, मोलारिटी पूछ रहे हो। नॉट ओनली दिस, आप कोई भी पूछ लो, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 5.85 gram of NaCl is added in 200 ml water. आप मुझसे मोलारिटी पूछ रहे हैं, वेट इन ग्राम, molecular weight into 1000, वॉल्यूम इन ml 5.85 divided by 58.5 multiplied by 1000 divided by 200, ये 0.1 0.5। मतलब अपने 200 ml वाटर में नमक डाला 5.85 ग्राम, तो कंसंट्रेशन कितना होगा उस नमक वाले सॉल्यूशन का। पर NaCl मतलब नमक, इट इज अ टेबल सॉल्ट। तो अगर मैं 200 ml पानी ले लेता हूँ, उसमें नमक डाल देता हूँ, तो नमक डालने से उसका कंसंट्रेशन कितना आएगा बता दो। ठीक है, मतलब अगर मुझसे कभी भी किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पूछेंगे तो मुझे मोलारिटी कैलकुलेट करके बता देना, बिल्कुल। लेकिन उसमें पता होना चाहिए कि कितना ग्राम आपने सॉल्यूट ऐड किया और कितना पानी प्रेजेंट था, बता दो। ठीक है, अब अपन को एक बात पता है, मोलारिटी जो लिखा ना है ये कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले से, कुछ भी जो मर्जी चाहे पूछो। अब अपन कहेंगे मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है, मैंने आपसे पूछा इफ कैलकुलेट द वेट ऑफ NaOH required to produce 0.1 मोलर। मोलर मतलब कैपिटल M होता है तो मोलारिटी होता है, इसलिए कैपिटल M जब भी लिखा होगा नंबर के साथ दैट इज अ मोलारिटी। 0.1 मोलर solution in 250 ml of water। ठीक है, मुझे पता है मोलारिटी होता है वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम।
देयरफॉर मोलारिटी मुझे गिवन है 0.1, वेट इन ग्राम मुझे कैलकुलेट करना है, ये 40 होता है, 1000 डिवाइड बाई 250 लिया हुआ है, वन ग्राम ऐड। ठीक ठीक है, अब मोलारिटी तो समझ में आ गया कि ये मोलारिटी है क्या। आप किसी भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन पूछोगे, मैं मोलारिटी कैलकुलेट करके बताऊं। मोलारिटी मतलब कंसंट्रेशन। आपने बोला किसी भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करके बताओ, मैं मोलारिटी कैलकुलेट। एप्लीकेशन अब देख, अगर मान ले मेरे पास ऐसा है, मैंने इसमें 500 ml पानी लिया और इसमें मैंने ऐड किया 34.2 ग्राम शुगर। तो बन जाएंगे सर, इसका मोलारिटी जो होगा दैट विल बी 34.2 डिवाइड बाय 342 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 500, 0.2 मोलर। अब इसमें ज्यादा कैलकुलेशंस तो अपन को दिख रहा है, लेकिन अपन उसको कैंसिल नहीं करते हैं, लिखा रहने देते हैं। अपन को पता है वो कैलकुलेशन तुम कर लोगे, तुमको पता है व्हाट इट इज। डिवाइडेड बाय 500। अब मोलारिटी का फॉर्मूला भी अपन को पता था भाई, कि वेट इन ग्राम लिया था आपने, जो ऐड किया सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट लिखा आपने और मल्टीप्लाई बाय 1000 किया आपने और डिवाइड बाय वॉल्यूम लिखा। अपन को पता है कि अगर आप ये ऐड करोगे ना 500 ml वाटर में, तो ये सोल्यूशन मीठा लगेगा अपन को, अच्छा खासा मीठा होगा है, 0.2 मोलर, अच्छा खासा कंसंट्रेशन, तो ये मीठा लगेगा। व्हाट हैपन अगर मैं इसमें 200 ml पानी डाल देता हूँ, तो बोल ठीक है, देखो सर अगर आप 200 ml पानी डालोगे तो ये कम मीठा हो जाएगा। भाई इतना मीठा तो था ही, पानी डालोगे तो कम मीठा हो जाएगा। तो इसको ऐड करने से ये कम मीठा हो जाएगा, राइट। यस सर। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, ये कम मीठा हो जाएगा, तो हुआ क्या होगा इसमें। तो अपन कहेंगे देखो ये तो साफ साफ दिख रहा है मुझे कि यार उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया, पानी डालोगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो गया, ठीक है। और क्या हुआ होगा, तो चलो फॉर्मूले से देखते हैं। आपने वॉल्यूम को बढ़ाया, डिनोमिनेटर को बढ़ाया, ऑब्वियस सी बात है, तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो मोलारिटी कम होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, कंसंट्रेशन कम होगा। लेकिन आपने इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वेट तो उतना ही रहेगा और मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट होता है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आया। जब आपने पानी डाला तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ, लेकिन मोल्स में कोई चेंज नहीं आएगा। मोल्स तो वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट होता है। मतलब अगर किसी सॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन मुझे पहले से गिवन है, कोई सॉल्यूशन मुझे पहले से गिवन है और उसमें पानी डालूं,
तो उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, मोल्स चेंज नहीं होंगे, मोल्स उतना ही रहेगा। ठीक है। और डाइल्यूशन, number of moles of solute do not change, but concentration decreases. Concentration decreases. तो फिर इसके मोल्स कब चेंज होंगे? जब आप इसमें वेट ऐड करोगे, पानी ऐड करने से नहीं, वेट ऐड करो, तो आप ये चेंज कर रहे हो ना, तो वेट ऐड करो। अगर इसको बढ़ाओगे वेट इन ग्राम को, तो कंसंट्रेशन भी चेंज होगा और मोल्स भी चेंज होंगे। If more solute is added, तो भाई आपने वेट चेंज किया तो मोल्स भी चेंज हो गए, और ज्यादा शुगर डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ज्यादा मीठा लगेगा। मोर solute is added, then concentration increases as well as moles also increases, वो भी increase। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है ना, उसको अपन मिली मोल्स भी लिख सकते हैं। अपन उसको मिली मोल्स भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स is equal to molarity into volume divided by 1000. Number of millimoles is equal to molarity into volume. ठीक है, मतलब मिलीमोल्स इज इक्वल टू एम इंटू वी। वो कैसे? तो अपन कहीं देख, अपन ने ये इक्वेशन लिख, इससे अपन ऐसे लिख सकते हैं, molarity into volume in ml divided by 1000 is equal to weight in grams divided by molecular weight. These are number of moles. अगर मेरे पास मोल्स गिवन है और इसको मिली मोल्स में कन्वर्ट करना है, मिली वर्ड में, तो अपन कहेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। भाई लीटर गिवन है, मिली लीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करो, 1000 से मेरे 10,000 1000 से मल्टीप्लाई करो। तो मैंने क्या किया, ये मोल्स है, ये मोल्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो मिली मोल्स हो जाएगा। तो ये 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, कैंसिल हो गया। ये मिली मोल्स बन गया, ये मिली मोल्स थे, ये मोल्स थे, ये मिली मोल्स, वो भी मिली मोल्स। सो मैंने मिली मोल्स लिखा एम इंटू वी। अब आप मिली मोल्स भी लिखोगे तो डाइल्यूशन से इधर तो कुछ भी चेंज नहीं होगा ना, यही चेंज हो सकता है डाइल्यूशन से, यहाँ तो कुछ भी चेंज नहीं होता क्योंकि वेट थोड़ी चेंज होता है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट डू नॉट चेंज, मतलब मोल्स भी चेंज नहीं होते, मिलीमोल्स भी चेंज नहीं होते, एक ही बात है। डाइल्यूशन से ना तो मोल्स चेंज होंगे ना मिलीमोल्स चेंज।
मोल्स क्या होता है? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000, या फिर वेटिंग ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। और मिलीमोल्स क्या होते हैं? या तो आप मिलीमोल्स में क्या करना है आपको, वॉल्यूम इधर ले जाओ बस, तो ये मोल्स इंटू 1000 करोगे तो मिलीमोल्स हो जाएंगे, सिर्फ वॉल्यूम को उधर ले जाओ, मिलीमोल्स में डिवाइड बाय 1000 करते हो तो मोल्स बन जाते हैं, यूनिट बनता है। So we got that moles और millimoles के। अब अपन कहेंगे अगर डाइल्यूशन से नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होता है या मिलीमोल्स चेंज नहीं होता है डाइल्यूशन से, तो अपन इसी कंसेप्ट को, क्योंकि मिलीमोल्स तो अपन को पता है क्या होता है, मोल्स भी पता है अपन को क्या होता है। यस सर। अगर अपन किसी सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन के बाद क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा वो मिलीमोल्स या मोल्स को इक्वेट कर लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम पानी डालने से किसी के मोल्स या मिलीमोल्स थोड़ी चेंज होता है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है। तो अपन देखेंगे ऑन डाइल्यूशन मोल्स और मिलीमोल्स remains. Therefore, I can write that. और मिलीमोल्स क्या होता है? m into v। v ने मिल लेंगे, ये मिलीमोल्स है बिफोर डाइल्यूशन, पूरा वर्ड में लिख देता हूं, उसके बाद चेक कर लेंगे। सो मिलीमोल्स बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन equal to millimoles after dilution. So before dilution में m into v कर लेते हैं और m into v after dilution भी कर लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं m1 v1 और इसको लिख लेते हैं m2 v2। That is how we can write. So अपन क्या करेंगे, हर बार क्या करेंगे, जब भी आप डाइल्यूशन करोगे तो m1 v1 is equal to m2 v2 मिलीमोल्स इक्वेट करके। एक एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन when 50 ml of water is added to 100 ml of 0.1 molar HCl। तो अपन कहेंगे भाई वाटर ऐड करने से इसके मिलीमोल्स तो गिवन है, बिकॉज वॉल्यूम गिवन है, मोलारिटी गिवन है, और फिर आपने 50 ml पानी डाला इसमें, तो टोटल वॉल्यूम 150 हो जाएगा। तो मैं लिख लूंगा आंसर m1 v1 बिफोर डाइल्यूशन m2 v2 आफ्टर डाइल्यूशन। तो m1 v1 कितना होता है? तो m होता है 0.1 into 100। आफ्टर डाइल्यूशन मुझे कैलकुलेट करना है और ये है 150। 100 plus 50, आपने 50 ml ऐड किया ना, तो फाइनल सोल्यूशन विल बी आफ्टर डाइल्यूशन इट विल बी 150 ml। तो कैलकुलेट कर दूंगा मैं, m2 विल बी इक्वल टू 0.1 into 100 डिवाइडेड बाय 150। ये आ गया कंसंट्रेशन, मोलारिटी, मोल्स पर कैलकुलेट। आप फ्रैक्शन में भी छोड़ दो, अगर क्वेश्चन में अगर डेसिमल में लिखना है आप डेसिमल में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख देना 0.0 लगाया, एक और 0, 100 हो गया, सेक्शन 90। ठीक, तो समझ में आ गया भाई, मिलीमोल्स इक्वेट कर देंगे अपन अगर आप डाइल्यूशन करोगे या कोई सोल्यूशन मुझे गिवन है, मतलब अगर मुझे आपने कोई कॉन्सेंट्रेशन कोई सोल्यूशन गिवन है
पानी डाला अगर उसमें तो उसका क्या कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। M1 V1 is equal to M2 V2. Calculate the concentration of 100 ml of 0.2 molar H2SO4 when 200 ml of water is added in it. Is added in it. बताओ भाई क्या हो। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर मैं जरा डिस्कनेक्ट हो गया था और लास्ट पॉइंट मेरा रह गया था लास्ट पेज का। सर आंसर 0.66 है। इसमें 0.66 आ रहा है। एक मिनट देख रुक जाए। हाँ सर। चलेगा। बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोगों को। अगर कोई प्रॉब्लम है ना, कोई डाउट है, कुछ बैक पेज अगर कुछ देखना है, अपना चैट पे लिख दो। एक बार होता ना कि चलो बात ओके सर। चैट पे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं देख लेता हूँ क्योंकि चैट तो मैं तुरंत देखता हूँ। वैसे अगर आंसर देने वाला होता है तो देता हूँ, नहीं तो वेट करता हूँ कि यार थोड़ा वेट करते हैं अपन, बाद में तो बता ही दूंगा। M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 करते हैं। पहले अपन को मोलारिटी 0.2 गिवन है और वॉल्यूम अपन को 100 गिवन है। अभी मोलारिटी कितना है कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम अपन ने 200 ml इज एडेड, मतलब टोटल 300 ml। M2 आ 20 आएगा, डिवाइड बाय 300, फिर 1/15 आ गया। 1/15 तो पीछे ही पड़ गए। ठीक है, चल दूसरा देखते हैं। बट 0.1 तो नहीं है। 200 ml of water is added in it। तो 200 ml पानी, मतलब पहले से मेरे पास ये 100 ml था, इसमें 200 ml और डाल देता हूँ, टोटल 300 ml हो जाएगा ना फिर तो उसमें। तो कॉन्सेंट्रेशन अपन 300 ml में कैलकुलेट। Calculate the volume of water that must be added to 80 ml of 0.1 molar HCl solution so that its concentration becomes 0.02 ml 2 molar। मतलब मैं चाहता हूँ कि उसका concentration 0.02 मोलर हो जाए। तो बताओ कितना ऐड करें पानी उसमें।
320 ml. 320 आया। जी सर। चलो अच्छा देखते हैं। M1V1 is equal to M2V2। इसको ऐड किए बगैर क्या था, मोलारिटी 0.1 थी और वॉल्यूम 80 था। ऐड करने के बाद कितना मोलारिटी चाहिए, 0.02 चाहिए, और वॉल्यूम कितना है ऐड करने के बाद, 80 ml plus X। चल कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा। 0.02 डिवाइड ही कर देते हैं, 0.02 इजिकल टू 80 प्लस एक्स लिख लेता हूँ, बकवास Yes, sir. कैलकुलेशन 320. है ना, 80 प्लस एक्स। तो इसको ना 800 डिवाइड बाई 2 400 कर लेता हूँ, एक्स इजिकल टू 320। देख लो भाई, किसी को डाउट है तो। भाई 400, अगर 400 तो टोटल हो जाएगा ना, कि अगर इतना कॉन्सेंट्रेशन sir. बनाना है तो सोल्यूशन का कितना It- टोटल वॉल्यूम होना चाहिए, 400। तो आपने ऐड Yes, एक्स्ट्रा sir. वो कितना, 80 माइनस नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल से अपन सबको समझ में आ रहा है। कैलकुलेट द concentration of NaOH when 4 gram of it is added in, है ना, 50 ml of water। सर 2। 2 आ रहा मोलारिटी, concentration मतलब मोलारिटी, so molarity is equal to यस सर। 2 सही। लो भाई 2 मोलारिटी आ रहा, सबको पता है। मेरे ख्याल से अपना एप्लीकेशन 1 कोई डाउट नहीं है, एप्लीकेशन 2 पे चलता है। एप्लीकेशन 2 पे चलता है। एप्लीकेशन 1 था अपना डाइल्यूशन वाला, व्हाट विल हैपन ऑन डाइल्यूशन। एप्लीकेशन 2 की बात करते हैं, नेक्स्ट पेज। सर एक सेकंड लास्ट लाइन बताओ। अब जल्दी Yes, कॉपी किया करना, ये सोच के कि एग्जाम दे रहे हैं, हाँ सर हो गया। चलेगा। तो फिर स्पीड से कॉपी करता है तू, पहले कॉपी करता था क्या स्कूल में? चलो अच्छा ठीक है, अपन क्या चाहते हैं, मान लेते हैं। अब जैसे ना शुगर में अपन वो करते हैं ना, भाई अपन ने, चल अपना रसना बनाते हैं। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, 2 बीकर लेते हैं, एक मेरा बीकर, एक तुम्हारा बीकर, और दोनों बीकर में सपोज करते हैं इसमें मेरे पास रसना है, ये मैंने रसना बनाया, ये भी रसना बनाया। अपन को पता है रसना का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बताओ पानी कितना लिया था और शुगर कितनी डाली, अभी बता देता हूँ क्या कॉन्सेंट्रेशन। मान लेते हैं मेरा रसना था, ये मेरा वाला है, ये मेरा 0.1 मोल,
और तुम्हारा रसना था 50 ml ऑफ, ठीक है, जल्दी लिख देता हूँ नहीं तो अपना ज्यादा कंसंट्रेशन बता दूंगा। तुम्हारा कंसंट्रेशन कम ही रखूंगा मैं, तुम्हारा मीठा नहीं है ना, मेरा वाला मीठा है, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन कम है ना, वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो ये मीठा है, ये कम मीठा। अब मान लेते हैं कि अपन को पता है कि भाई इसका कंसंट्रेशन कम ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन कम है, दो रसना बनाए अपन ने अलग अलग, इसका कंसंट्रेशन मतलब ट्वाइस है इससे, देखो ना कंसंट्रेशन बता तो रखा है। अब अगर मान लो हमसे कहा गया कि अपन दोनों इसको एक थर्ड वेसल में ऐड करते हैं, तो अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है अपन को कि मेरा वाला रसना जो है वो कम मीठा होने वाला है, तुम्हारे वाले का कंसंट्रेशन बढ़ने वाला है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मिक्स कर रहे हैं ना, तो फिर जब आपने दोनों को मिक्स किया तो इसका कंसंट्रेशन कितना है, तो भाई अलग अलग होता तब तो अपन बता देते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये कंसंट्रेशन क्यों चेंज हो रहा है, तो अपन कहेंगे देखो मेरे में 50 ml था 0.1 मोलर, भाई आपका 50 ml पानी मेरे इसमें ऐड होगा ना, 100 ml हो जाएगा, और तुम्हारे में भी 50 ml जाएगा, तो तुम्हारा भी कंसंट्रेशन कम होने वाला है, मेरा भी कंसंट्रेशन कम होने वाला है। वैसे अगर देखा जाए तो अब लेकिन दोनों मिक्स करोगे और दोनों कॉन्सेंट्रेटेड है, तो अपन क्या कहेंगे, मेरे वाले कॉन्सेंट्रेशन में जब मेरे वाले रसना में तुम्हारा रसना मिक्स करेंगे तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन तो कम होगा, लेकिन तुम्हारा इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब दोनों का रिजल्टेंट जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा, ये जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है वो तुम्हारे वाले से तो मीठा होगा लेकिन मेरे वाले से कम मीठा होगा। ये अपन को अच्छे से समझ में आ रहा है, मतलब जो रिजल्टेंट मोलारिटी है वो मेरे वाले से तो छोटी वैल्यू आएगी लेकिन तुम्हारे वाले से ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि तुम्हारा वाला ज्यादा मीठा हो गया, मेरा वाला कम मीठा हो गया। कैलकुलेट कैसे करेंगे बताओ इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो अपन क्या करेंगे, देखो सर इसके मिलीमोल्स हैं, दैट इज 50 into 0.1, और इसके मिलीमोल्स हैं 50 into 0.0. अब अपन को एक बात पता है, अगर किसी वेसल के मिलीमोल्स मुझे पता है तो इसमें कितना भी पानी डालो मिलीमोल्स चेंज नहीं होते, चेंज क्या होता है, कंसंट्रेशन। भाई आप इसका वाटर इसमें डालो या इसका वाटर इसमें डालो, चेंज क्या होगा, वाटर चेंज होगा। भाई इसका पानी इसमें आएगा तो अपन क्या कहेंगे, मिलीमोल्स कैसे चेंज होंगे, चलो इसी रसना 1 ये तुम्हारा रसना 2, अगर अपन को इसका कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है तो अपन क्या करेंगे, और तुम्हारा कंसंट्रेशन सर बोलो। सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा। सर तो क्या ये दोनों का एवरेज लेंगे? मैंने कुछ भी नहीं कहा कि एवरेज लेंगे, मैंने कुछ भी नहीं कहा कि एवरेज लेंगे, है ना, मैंने कुछ भी नहीं कहा कि एवरेज लेंगे। ओके सर। राइट, तो ये 50 into 0.05 है, दैट विल बी इक्वल टू m2 कैलकुलेट करना है, और v2 तो आपका 100 हो गया, क्योंकि वाटर तो दोनों का 100 हो जाएगा ना इसमें, तो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो m2 विल बी इक्वल टू, अलग अलग मतलब अगर चाहें अपन की इसमें वाटर अगर 100 ml आएगा तो इसका क्या होगा, इसमें वाटर 100 ml आएगा तो 50 ml ऐड करेंगे तो 100 होगा, तो क्या होगा। बट अपन कहेंगे देखो सर जो भी हमें ये पता है कि मिलीमोल्स चेंज नहीं होते ऐड करने से, दोनों को आपस में ऐड करोगे तो मिलीमोल्स चेंज नहीं होंगे, तो अपन ऐसे लिख लेते हैं अगर मिलीमोल्स चेंज नहीं होंगे तो मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूशन 1 प्लस
millimoles of solution 2 is equal to millimoles of mixture. ये लिख लेंगे भाई, मिलीमोल्स थोड़ी चेंज होता है भाई, इसको इसमें ऐड करो तो भी इसके मिलीमोल्स चेंज नहीं होने वाले, इसको इसमें ऐड करो तो भी इसके मिलीमोल्स चेंज नहीं होने वाले। तो चेंज क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी चेंज करो, लिखा था। तो इसके मिलीमोल्स कितने ले लेते हैं? तो अपन यहाँ से मिलीमोल्स ले लेते हैं, इसके मिलीमोल्स ले लेते हैं और ऐड कर लेते हैं। अब कोई ऐसे भी बोल रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर समझा। अब तूने ये सब बिठा दिया। सर आपने बाद में बताया ना, तब समझा। चल अच्छा ठीक है, मेरा ये सब तो हटवा दिया तूने इंडिविजुअल, फिर समझा, ठीक है। अच्छा, अरे यार वो भी कंपैरिजन दिख जाता है ना, इसलिए मैंने ऐसे किया था। चल ठीक है, अपन ऐसे करते हैं। अब ना जैसे यहाँ पर लिखा था, लिखता हूँ मैं, पहले मिलीमोल्स लिख लेते हैं। मतलब ये मिलीमोल्स जो होते हैं वो m इंटू वी ले लेते हैं सोल्यूशन 1 के लिए, तो m1 v1 कर लेते हैं। ये सोल्यूशन 2 के लिए m2 v2 कर लेते हैं। तो मिक्सचर के लिए m ऑफ मिक्सचर कर लेते हैं और v ऑफ मिक्सचर कर लेते हैं। ये लो भाई, अगर और थर्ड सोल्यूशन मिक्स करना है तो m3 v3 भी कर दूंगा, इससे क्या करो। अच्छा देख, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था? यहाँ पर लिखा था कि इस सोल्यूशन में क्या चेंज आएगा जब इसका पानी इसमें आएगा। जब इसका पानी इसमें आएगा तो ऑब्वियसली बात है, वॉल्यूम डबल हो जाएगा, कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा। ये m2 v2 अलग है, इसके लिए है ओनली फॉर दिस सोल्यूशन। m2 v2 ये सब इक्वेट करते हैं अपन फॉर दिस सोल्यूशन। ये रचना 1 की बात कर रहे हैं अपन। तो 50 इंटू 0.1, मोलारिटी m2 है और v2 हो गया 100, तो m2 आ गया अपने पास 0.0 फॉर रचना 2। सभी लोग मेरे ख्याल से, कोई शायद ही ऐसा होगा जिसने रचना नहीं बनाया होगा घर में, सब बनाते हैं यार। m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ये 50 इंटू 0.05 मोलारिटी, m2 बता, v2 इज 100, तो क्या लिखेंगे? m2 इज इक्वल टू 0.02 डिवाइड बाई 2 कर लेते। अब देख, मैंने ये अलग अलग कैलकुलेट किया। चल ये मिक्सचर की बात करते हैं, जब दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों के मिलीमोल्स थोड़ी चेंज होंगे ऐड करने से। तो देख, इसी में कैलकुलेट कर लेता हूँ फॉर मिक्सचर। m1 v1 कितना है? 50 इंटू 0.1। m2 v2 कितना है? 50 इंटू 0.05। मोलारिटी ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट करना है और मिक्सचर सोल्यूशन का 100, सो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू 50 इंटू 0.15 हो गया, 50 इंटू 10 हो गया, प्लस कितना आएगा अपने पास? 0.5 इंटू 5 2.5 डिवाइड बाय 100 कर देता है, 0.07। या वैसे इन दोनों को ऐड भी करते ना तब भी आपको इतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसका पानी इसमें गया होगा तो इसके कंसंट्रेशन में ये चेंज, और इसका पानी इसमें गया होगा तो इसके कंसंट्रेशन में ये चेंज। तो दोनों का जो टोटल कंसंट्रेशन होगा वो m1 प्लस m2 है। या ऐसे कैलकुलेट कर लो, दिस इज बेटर, क्योंकि इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला अपन को पता है ना, मिलीमोल्स ऑफ 1 मिलीमोल्स ऑफ 2 सॉल्यूशन इज इक्वल टू टोटल मिलीमोल्स, वो आ जाएगा। दो सॉल्यूशन को आपस में ऐड करने से कभी भी उनके मिलीमोल्स चेंज नहीं होते। इट इज लाइक अ डाइल्यूशन ना, इसमें उसका पानी आ गया तो अपन ने देखा, और इसमें इसका पानी आ गया तो इसका m2 हो गया। दोनों को ऐड करो तो मिक्सचर आ गया, या टोटल ऐड कर लो, ऐसे करो, एक ही बात है। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे ऐसे इक्वेशन लिख दिया, तो इक्वेशन लिखता है, मान लो मुझे आपने ऐसे इक्वेशन दिया सॉल्व करने के लिए, ये दिखेगा तो हम थोड़ा अच्छे से सॉल्व भी कर पाएंगे।
अब मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, अब यूं पे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। मुझसे कहा क्या, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन of resulting solution when 40 ml of 0.1 mol of HCl is mixed with 60 ml of 0.2 mol HNO3 solution. ठीक है, अपन कहेंगे रिजल्टिंग सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चाहिए, मतलब आपका एम ऑफ मिक्सचर चाहिए। ठीक है, M1V1 ले लेता हूँ HCl के लिए, उसके मिलीमोल्स, और M2V2 ले लेता हूँ HNO3 के मिलीमोल्स, दोनों को मिक्स कर सर 0.18 रुक जा, अपन देख इसके मिलीमोल्स। तो M1V1 अपने पास है 40 into 1, कैलकुलेशन इजी आता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता, अपन को कंसेप्ट आना चाहिए बस। 60 into 0.2 is equal to molarity of mixture चाहिए तुमको, और वॉल्यूम टोटल 100 होता है। सो 4 प्लस ये हो जाएगा अपने पास 6 to the 12 डिवाइड बाय 100 is equal to molarity of mixture, 16 by 100, yeah, that is मेरे ख्याल से सबको समझ में आया। सबको समझ में आया? यस यस सर। तो तुम लोग करके दिखाओ फिर एक क्वेश्चन, ठीक है ना? तो तुम लोग करके दिखाओ एक क्वेश्चन। Calculate the molarity, the concentration of a resulting solution when 200 ml of 0.1 mol NaCl is mixed with 300 ml of 0.05 mol HCl solution. बताओ भाई आंसर। Zero point zero seven. आ गया भाई। एक और कर लेता है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। अब एक मिनट, कैलकुलेट चलो हम चलने देते हैं। कंसंट्रेशन of solution when 200 ml of 0.2 mol of H2SO4 is mixed with 100 ml of
300 ml of 0.1 molar HCl and 500 ml of 0.1 HNO3. वन पॉइंट टू हो गया 200 into 0.2, 300 into 0.1, 500 into 0.1. Molarity of the mixture into 1000. कितना 40, 30, 50. 50 upon 1000. Molarity of mixture. आ गया ना 120 डिवाइड बाय 1000 ना 0.1 ये लो भैया 0.12 सबको समझ में आया यस सर यस सर। ठीक है अब अपन चेक करते हैं एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं calculate the concentration of each ions in the solution when 50 ml of 0.1 molar HCl is mixed with 30 ml of 0.2 molar HNO3. एक मिनट अपन लास्ट स्लाइड दिखा दें किसी को देखना है हो गया सर अब एक मिनट रुकना है इसमें मैं HNO3 को चेंज करके H2SO4 लिखना चाहता हूँ अब देखो एक बात है कि अब अगर अपन सोल्यूशन की बात करें मेरे पास HCl सोल्यूशन है 50 ml ऑफ है ना 50 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl और दूसरा सोल्यूशन मेरे पास है दैट इज 30 ml ऑफ 0.2 मोलर H2. रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है तो ठीक है मुझे पता है क्या करना है आपको अभी अपन को आयंस की बात कर रहा है सोल्यूशन में आयंस की बात कर रहा है तो अगर HCl मेरे पास है तो HCl तो H प्लस आयन देता है Cl नेगेटिव आयन देता है और H2SO4 तो ट्वाइस ऑफ H प्लस आयन देगा और सल्फेट आयन देगा अपन को एक बात पता है अगर इसके मिलीमोल्स x होंगे तो ये भी x होगा और ये भी x होगा सॉल्यूशन में जब ये खत्म होगा तो डिसोसिएट होंगे और अगर इसके y होंगे तो ये 2y होगा और ये y होगा सल्फेट आयन एक ही आएगा दो कैसे लिखना सल्फेट तो एक ही आ सकता है H2SO4 से अगर ये y मोल्स हो मिलीमोल्स होगा तो डिसोसिएट होने के बाद ये 2y बनेगा क्योंकि जितने मिलीमोल्स इसके होंगे उसके डबल इसके होंगे ये अपने इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में बताया
अगर किसी कंपाउंड के मिलीमोल्स अपन को गिवन है ऐसे गिवन है, तो अगर इसका 1 मोल गिवन है तो अपन ने लिखा था कि ये 2 मोल्स H देगा, 1 मोल S देगा और 4 मोल O देगा। अगर ये 0.1 गिवन है तो अपन ने कहा था ये 0.2 मोल्स H देगा, 0.1 मोल S देगा और 0.4 मोल्स O देगा। अभी आप आइंस की बात कर रहे हो तो अपन अलग अलग एटम में नहीं कर सकते, अपन को हाइड्रोजन और सल्फेट में करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, जो आपने राइट हैंड साइड में जो लिखा है वो समझा नहीं मुझे, आप फिर से बता सकते हैं क्या? बता दूंगा भाई, जितने मिलीमोल्स HCl के होंगे उतने मिलीमोल्स H प्लस आइन देगा, उतना ही मिलीमोल्स Cl नेगेटिव आइन देगा। यस सर। जितने मिलीमोल्स H2SO4 के होंगे उसके डबल मिलीमोल्स H प्लस आइन, क्योंकि एक H2SO4 2 H प्लस आइन देता है। यस सर। तो मेरे पास मिलीमोल्स ऑफ HCl 50 into 0.1 है और मिलीमोल्स ऑफ H2SO 30 into 0.2। तो अपन कहेंगे देखो भाई, मिलीमोल्स ऑफ H प्लस आइन फ्रॉम दिस, ये 5 है और ये अपने पास 6 है। तो मिलीमोल्स ऑफ H प्लस आइन फ्रॉम टोटल लिख लेते हैं, टोटल 5 प्लस 6 into 2, इससे एक H प्लस आइन आएगा, क्योंकि जितने इसके मिलीमोल्स होंगे उतने इसके होंगे, जितने इसके मिलीमोल्स होंगे उसके डबल H प्लस आइन के होंगे। तो मैंने Cl माइनस आइन जितने, क्योंकि Cl माइनस आइन तो सिर्फ HCl से आएगा, और मिलीमोल्स ऑफ सल्फेट आइन जितने H2SO4 के होंगे उतने ही सल्फेट आइन के आते हैं। अब मिलीमोल्स तो अपन को पता है मिलीमोल्स क्या होता है, M/V होता है। तो बता दो, इसको अपन कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। Concentration is represented by square bracket. तो अपन ऐसे लिख देते हैं, concentration will be equal to millimoles divided by volume total। कितने मिलीमोल्स हैं? H प्लस आइन। तो concentration of H प्लस आइन is equal to 5 plus 6 into 2 divided by total volume कितना होगा मिक्स करने के बाद 80। concentration of Cl negative ion 5 by 80 and concentration of sulfate ion 6 by 80। तो अपन कहेंगे सर ये सारा पार्ट जो आपने बताया वो ठीक है, मतलब समझाने के लिए मुझे, लेकिन अगर आप यही समझाना है आपको तो मैं तो डायरेक्टली भी लिख सकता था, इतना सब लिखता ही नहीं, सीधा आंसर ही लिख सकता था। मैं कहता यहां से मैं चेक कर लेता मिलीमोल्स ऑफ HCl कितना है 5, तो फिर HCl से H प्लस आइन कितना आएगा 5 और Cl कितना आएगा 5। H2SO4 के मिलीमोल्स कितने हैं 30 into 0.2, so that is 6। तो फिर H2SO4 से H प्लस आइन कितना आएगा 2 into 6 और सल्फेट आइन कितना आएगा जितना H2SO4 उतना सल्फेट। तो टोटल H प्लस आइन सोल्यूशन में कितना है, ये है मिलीमोल्स ऑफ H प्लस आइन सोल्यूशन, और Cl नेगेटिव आइन इतना है और सल्फेट आइन इतना है। ये वैल्यूज कहाँ हैं, ये अपन को गिवन थे ना क्वेश्चन में, देखो ये भी गिवन है मुझे क्वेश्चन में, देखो
तो अपन कहेंगे सर इतना सारा कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, सीधा लिखते हैं ना भाई। आपने लिखा Cl माइनस आई, वो सिर्फ HCl से आ सकता है, ये थोड़ी Cl नेगेटिव आयन देगा। तो लिखो ना सीधा, उसका कितना मिलीमोल्स था, 50 इंटू 0.1 था, और डिवाइड बाई 80 कर दो, टोटल वॉल्यूम हो गया। तो टोटल वॉल्यूम कितना होता, 30 प्लस 1 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेटाइन, हाँ ठीक है, तो सल्फेटाइन इससे थोड़ी आएगा, HCl से H2SO4 से आएगा, उसके मिलीमोल्स 30 इंटू 0.2 लिखो ना, डिवाइड बाई 80। और H प्लस आइन अगर लिखना है तो अपन कहेंगे H प्लस आइन ये भी देगा और वो भी देगा, तो HCl कितना देगा, तो ये एक ही H प्लस आइन देता है, तो ठीक है 50 इंटू 0.1 लिखूंगा। तो इसका 50 इंटू 0.1 लिखता हूँ, और H2SO4 से 30 इंटू 0.2, और वो भी डबल, क्योंकि वो ट्वाइस देगा, 2 H प्लस आइन देगा, डिवाइड बाय 1। लो भाई ऐसे लिख दूंगा, इतना सारा क्यों लिखने की जरूरत है, सीधा लिखो ना। ml और कंसंट्रेशन गिवन होगा, मैं कैलकुलेट कर लूंगा सीधा। ठीक है, सबका समझ में आया? यस सर। ठीक है, पहले अपन एक क्वेश्चन, calculate the concentration of each ends present at mixture when 50 ml of 0.1 molar BaCl is mixed with 50 ml of 0.2 molar NaCl. बेरियम आयन है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। बेरियम आयन कैसे, अपन अब टोटल वॉल्यूम अपन को पता है 100, तो आप कैलकुलेट करो। आया बेरियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड दोनों से आएगा, तो ऐड करेंगे भाई, इससे 2 क्लोरीन आएंगे, इससे एक ही आएगा, तो 2 आएंगे, तो अपन पहले बेरियम के लिखते हैं। 15 टू 0.1 ये बेरियम से आया, लेकिन एक बेरियम, जितने मिलीमोल्स बेरियम क्लोराइड के होंगे, Cl माइनस आइन उसके डबल आएंगे, क्योंकि BaCl2 से अपन को एक बेरियम मिलेगा और ट्वाइस ऑफ Cl माइनस आइन। सोडियम सोडियम ये लो, एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. दैट इज ऑल फॉर टुडे। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर तो आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा इसको, मोल कॉन्सेप्ट की बात। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 1 to 15 और पार्ट 2 1 to 15।
ओके सर। So that is all for today. थैंक यू सर।